कम सैलरी है, इन्वेस्ट कैसे करूं? क्या होगा अगर मेरे पैसे डूब गए? अरे मेरे चाचा के 10 लाख रुपए डूबे थे, मेरे मामा के 15 लाख डूबे थे। ऐसा ही कुछ मेरे दोस्त के संग भी हुआ था। यार शेयर मार्केट तो एक जुआ है, इसके अंदर तो पैसा डूबता ही डूबता है, और बैंक में रखूंगा तो सिर्फ छोटा सा इंटरेस्ट मिलेगा। हेलो, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं चलेगी। कैसे कम से कम रिस्क के साथ आप पैसा लगा सकते हो और पैसा बना सकते हो, आज मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूं। अब आप मन में सोच रहे होंगे, अरे भाई ये भी रिस्क की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिस्क हर चीज के अंदर है, बट रिस्क कितना लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। हम रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होने का रिस्क है। हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने का रिस्क है। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, फ्रॉड होने का रिस्क है। और ऐसे जिंदगी के संग पता नहीं कितने रिस्क जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं। वो बात अलग है, सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं अपना, तो उसके प्रिकॉशंस भी हैं, उसके क्योर भी हैं। तो दोस्तों, रिस्क है, बट कितना रिस्क लेना चाहिए और उससे कितना ज्यादा बेटर रिटर्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट खेल वहां है कि पता लगे। दो लोग हैं, एक दीपक एक प्रिंस। रिस्क दोनों ने अलग अलग लेवल पे लिया है, बट जो प्रिंस है उसने कम रिस्क लेके दीपक से ज्यादा पैसा बना लिया है। वही गेम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे 4,000 रुपए से 12 लाख का सफर आप तय करोगे। सिमिलरली, अगर हम सही एनालिसिस और सही स्ट्रेटेजी के संग अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाता है और वेल्थ क्रिएशन बहुत ही आसान हो जाती है। ये जर्नी बहुत सुखमय हो जाती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंस और दीपक की मैंने बात करी थी। तो जो प्रिंस है उसकी सैलरी 20,000 रुपए महीना है, बट दीपक की सैलरी 1,20,000 रुपए महीना। अब प्रिंस जो है, क्योंकि वो समझदार बंदा है, तो वो महीने का 2,000, 3,000, 4,000 कुछ ना कुछ हर महीने इन्वेस्ट करता है। मगर जो दीपक है वो मनमौजी बंदा है, वो अपने पैसे खर्च कर देता है, उड़ा देता है, या बैंक में पड़े हुए हैं सेविंग अकाउंट में और 2-4% उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं, कैसे 4,000 रुपए से 12 लाख हम बना सकते हैं। तो अब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, सेफर देन स्टॉक्स। बट किस म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा डालना है वो जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की, तो किसी डाटा के बेसिस पे तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठा लें सालों के, तो वहां पर जो देखा गया है कि लार्ज कैप जो बड़ी कंपनीज होती हैं हमारे देश की, उनसे जो रिटर्न आया है ऑन एन एवरेज वो 10%, 10.5% का रिटर्न आया है। और जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनसे जो रिटर्न आया है वो 14.5% का आया है। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप, तो उनसे जो रिटर्न आया है वो 18% तक का रिटर्न आया है। तो यहां पर आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि 10, 14 और 18, मगर कम रिस्क, ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क, ये भी है। तो दोस्तों, हमने बात करी थी प्रिंस की, ठीक है। जो प्रिंस है वो 4,000 रुपए लगा रहा है पर मंथ, ठीक है। तो पर मंथ प्रिंस 4,000 रुपए लगा रहा है। अब यहां पर हम आते हैं और एक बारी SIP कैलकुलेटर में देखते हैं कि किस हिसाब से उसका पैसा ग्रो होगा। तो यहां पर वो 4,000 रुपए महीना लगा रहा है, तो इधर हम पहले इसको 4,000 रुपए कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया 4,000 रुपए। अब दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है पर एनम, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लार्ज कैप की, ठीक है, जहां पर 10.5% का रिटर्न आ रहा है। तो यहां पर हम 10.5% पे आ जाते हैं। और अब टाइम पीरियड हम यहां पर 10 साल का लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 साल तो कम से कम आप वेट करो, क्योंकि देखो अगर आपको बिजनेस बनाना है शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल भाई मेरे को तो 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा पैसा बन जाए, बहुत तगड़ा रिटर्न हो जाए, मेरे तो पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, तो उसके लिए ना आपको अच्छा सा बिजनेस कर लेना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक वगैरह के अंदर आपको तुरंत इंस्टेंट कुछ बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं है।
हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, वेल्थ की कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आप कितनी वेल्थ बना सकते हो, कितना पैसा आपका सेफ रहेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहुंचो, उस जर्नी को अचीव करो, आप भी फाइनेंशियल फ्री रह सको। हम किसी जुए की स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहे। हाँ, मगर अगर आप में टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो जरूर आप आने वाले 2-3-4 साल के अंदर अपने पैसे को दुगना तिगना चौगना कितना भी कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हमने 4,000 रुपये जो प्रिंस लगा रहा है उसके हिसाब से हमने देखा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4,000 रुपये एवरेज रिटर्न 10.5, 10 साल तक उसने लगाया पैसा, तो उसको क्या मिला। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर टोटल उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा वो 4,80,000 रुपये 10 साल में प्रिंस ने दिया, ठीक है। और उसको जो एवरेज रिटर्न आ रहा था वो उस हिसाब से जो पैसा बना वो बना 3,70,640 रुपए के आसपास। तो टोटल 10 साल में उसने 4,80,000 रुपए लगा के कितना पैसा बनाया, उसने बनाया 8,50,000 कुछ रुपए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि छोटा सा अमाउंट था 4,000 रुपये महीना, जो शायद अगर हम 2-3 मूवी देख लें, 2 जगह अच्छा सा डिनर कर लें तो पैसा खत्म हो जाता है आज की डेट में। बट अगर उसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं, अपनी इंजॉयमेंट में खर्च कर देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मस्ती मत मारो या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो, वो भी जरूरी है, बिकॉज इंसान क्यों कमा खा रहा है, मगर साथ के साथ एक जो हिस्सा है आपकी इनकम का हर महीने सही जगह पे इन्वेस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ तो हमने तब बात करी कि जब वो लोएस्ट रिस्क पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तब वो अपना पैसा तो लगभग डबल है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा डबल है, लगभग डबल के आसपास उसने बना लिया। और एक साथ नहीं लगाया 4,80,000, 10 साल में लगाया है। अब इसी को हम थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट सेम रहने देंगे, 4,000 ही, ठीक है, हर महीने 4,000 लगा रहा है, और जो टाइम पीरियड है वो भी हम 10 साल रहने देंगे। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा था 14.5 का, जो मिड कैप में आता है, वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 14.5। तो यहाँ पर हमने 14.5 करा। अब देखते हैं क्या रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो अमाउंट जो था वो सेम ही इन्वेस्टेड है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, मगर जो रिटर्न बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क उसने ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पर रिटर्न भी बेटर आएगा। तो यहाँ पर 6 लाख कुछ रुपए, तो यहाँ पर उसको 10 साल के बाद जो पैसा मिलेगा 10,80,000 रुपये मिलेगा, जो डबल से भी ज्यादा हो गया, डबल से भी ज्यादा उसने 10 साल में अपना पैसा बना लिया। दोस्तों, जो इंश्योरेंस ले लो, आपका पैसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां पर 10 साल में पैसा डबल नहीं होता। अगर ढंग से देखोगे ना, 15 साल में भी डबल नहीं होता अगर आप पॉलिसीज के अंदर देखोगे। इसलिए अगर इंश्योरेंस वगैरह लेना है और तो वहां पर टर्म इंश्योरेंस बहुत बढ़िया है। इंश्योरेंस मीन्स लाइफ को सिक्योर करना, इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ को सिक्योर करना। तो जो दूसरी पॉलिसीज बिक रही है ना, वो कहीं और से आपको पैसा बना के नहीं दे रही है, ठीक है, वो आपके पैसे से पैसा बना रही है। अब इंश्योरेंस की गेम अगर आप समझना चाहते हो, कौन से इंश्योरेंस करें, कैसे इंश्योरेंस करें, कैसे जज करें, कैसे लोन ले, कौन सा लोन ले, लोन में फायदा है नुकसान है, अगर इन सब चीजों के ऊपर भी कंटेंट चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी सीरीज शुरू करेंगे। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं कि भाई अगर वो थोड़ा सा रिस्क और ज्यादा ले लेता है, मतलब स्मॉल कैप के अंदर 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर 18% का अगर उसको रिटर्न मिलता है, ठीक है, 18%, तो यहाँ पर पैसा तो वही है इन्वेस्टेड 4,80,000 रुपये, बट जो उसको रिटर्न आया 10 साल में वो हो गया दोस्तों डबल से भी ज्यादा। और पैसा अगर देखोगे तो लगभग 3 गुना, 13,45,000 रुपये उसका पैसा हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिटर्न का डिफरेंस है, अमाउंट सेम इन्वेस्टेड है और सेम टेन्योर। अब ये कैलकुलेशंस देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यार थंबनेल में हमने देखा था 4,000 के 12, अब यहाँ पर तो 4,000 रुपये लगाए बट 13.5 लाख के आसपास हो गया। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें साथ के साथ रिस्क को भी मैनेज करना है, तो हम सारे का सारा पैसा स्मॉल कैप में नहीं डालेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। अब इसको समझते हैं दोस्तों। हम 4,000 रुपये जो हैं वो लगा रहे हैं। अब 4,000 रुपये पर मंथ लग रहा है, बट इन तीनों में लगाना है। कैसे लगाना है कि हमने लार्ज कैप में हम 13% अमाउंट डालेंगे, जो कि हमारा हो गया लगभग 520 रुपये हम इसमें हर महीने डालेंगे लार्ज कैप में।
उसके बाद फिर 13% जो है वो हम 520 रुपए डालेंगे मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप में हम 74% डालेंगे, जो कि हमारा हो गया 2960। तो इस तरीके से हमने अपने 4000 रुपये अलग अलग जगहों पे एलोकेट कर दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो पर मंथ 10 साल तक ये अमाउंट जाता रहेगा। तो जब इसकी जो परसेंट, क्योंकि यहाँ पर तो 10.5 था, 14.5 है, 18 है, मगर अब यहाँ पर एक एवरेज, अगर इस हिसाब से आप अपना पैसा एलोकेट करोगे तो जो एवरेज आपको रिटर्न आएगा वो लगभग आएगा 16.6% के आसपास का आपको रिटर्न आएगा। मगर अब पैसा आपका है, 4000 लगाओगे, 2000 लगाओगे, 20000 लगाओगे, लाख रुपए महीने लगाओगे, वो आपको देखना है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी आपको राय नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपको चीजों को समझना बता रहे हैं कि कैसे आप इन कैलकुलेशंस को समझो, कैसे स्मार्टली आप अपने पैसे को यूटिलाइज करो, इन्वेस्ट करो, ताकि आप कम से कम रिस्क पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ। तो यहाँ पर एवरेज ये आया। अब किसी को मान लो यहाँ पर और कम रिस्क लेना है तो यहाँ पर वो 50% कर दे, 50, यहाँ पर वो 30 कर दे, यहाँ पर 20 कर दे, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिटर्न उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। मगर अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 16.6% के हिसाब से। तो दोबारा से अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। तो यहाँ पर पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4000 रुपये महीना ही कर रहे हैं, ठीक है, और जो टाइम पीरियड है वो 10 साल ही रहेगा, बट जो रिटर्न है उसको हम कम कर लेते हैं, 16.6 का जो रिटर्न आ रहा था वो रखते हैं। तो अब इस हिसाब से हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड वही है। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न 7,50,000 के आसपास आया, और जो टोटल हमें वैल्यू जो मिली है, जो 10 साल के बाद जो हमारे हाथ में पैसा आएगा वो 12,31,204 रुपए आएगा। तो मतलब दोस्तों जो हमने थंबनेल में बात बताई थी, 4000 रुपए इन्वेस्ट करो और 12 लाख तक का रोड मैप, तो उससे ज्यादा का रोड मैप बन गया है। अब आपका पैसा, आपकी नॉलेज दोस्तों वाइजली यूज कीजिए, ताकि आप रिस्क ना हो। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपना पैसा कभी लूज मत करना, ठीक है। पैसा हमेशा सेफ रहना चाहिए, बिकॉज पैसा ही नहीं बचेगा तो आप ग्रो क्या करोगे, कैसा वेल्दी बनोगे। चलो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना आपको, ठीक है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, राइट नॉलेज का इस्तेमाल करना है, एनालिसिस करना है। मगर एंड में अब आपको मैं एक जादू दिखाने वाला हूं, कंपाउंडिंग का जादू। पैसा तो कंपाउंड हो रहा है, मगर टेन्योर 10 साल एटलीस्ट है, तो आपका पैसा इतना बनेगा। सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 साल, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां पर 10 साल था, 10 का सिर्फ 1 साल बढ़ाया। अब 12 लाख कितने रुपए थे हमारे पास, अब यहां देखना, सिर्फ 1 साल 15,04,000 रुपए, लगभग 3 लाख रुपए बढ़ गए दोस्तों, लगभग 3 लाख। एक बार और, ठीक है, 1 साल और। देख रहे हैं आप दोस्तों, अब कंपाउंडिंग का जादू चलेगा। तो इसलिए कम से कम एज में अगर आप इस चीज को शुरू कर देते हैं, बिकॉज आज की डेट में 18, 20, 22 साल के बच्चे भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, स्मार्ट हैं। कोई ऑनलाइन बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई बिजनेस से बना रहा है, कोई जॉब करके बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग करके बना रहा है, कैसे भी बना रहे हैं। 4000 रुपये तो है, 5000 रुपये तो है दोस्तों। 11-12 साल बाद लगता है यार अभी तो बहुत टाइम, हमारी एज क्या है, एज ऐसे निकल जाती है, पता लगता है कि जिंदगी के 10-15 साल निकल गए और सेविंग के नाम पे हमारे पास क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सिर्फ 12-13 साल में आपका 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, और हर एक साल पे लाखों के हिसाब से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। तो सोचो 10-12 साल के बाद भी आप अच्छा खासा कमा रहे होगे, एज होगी क्या, 30-32 साल, सबसे पीक टाइम होता है पैसे कमाने का। उसके बाद भी आपकी एज क्या होगी, 40-45 साल। दुनिया कमाती है, मगर ये पैसा करोड़ों 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 में चला गया होगा। एक एग्जांपल दिखाऊं, आइए देखते हैं, ठीक है। मान लो आपकी एज 20 साल है और 20 साल की उम्र से आपने पैसा लगाना शुरू कर दिया और आप 25 साल तक अपना 4000 रुपये डालते रहे, अमाउंट नहीं बढ़ाया, 4000 रुपये। अब यहाँ पर टेन्योर को आप कर दो 25 साल, मतलब जब आप 45 ईयर्स के होगे तब आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमाउंट देख रहे हो दोस्तों,
क्या है, लगाया कितना आपने, 12 लाख, सिर्फ 12 लाख। आया क्या है आपके हाथ में, 1,77,00,000 कुछ रुपए। कंपाउंडिंग का मैजिक है, ठीक है। तो बात 12 लाख की नहीं है, वो तो एक थंबनेल था। बात यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की है, वेल्थ क्रिएशन की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी, तुरंत कर देंगे। ये वेट मत कीजिए कि अब तो मैं 20 साल का नहीं हूँ, 25 साल का नहीं हूँ। जिस भी एज पे हो, अपनी इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। थैंक यू।